सखी सहेली। सभी सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सखियों को और हमारे सभी श्रोताओं को संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार और चंचल वर्मा का भी नमस्कार। हाँ, तो नमस्कार तो हो गया चंचल, और मौसम भी कुछ ऐसा ही है। और आज कुछ एक थोड़े से हम लोगों ने डॉक्टर अनिल कुमार सिंघल से मधुमेह की बातचीत के बारे में जो जानकारी हासिल की है वो अपने श्रोताओं को सुनवाने की कोशिश करेंगे। और भी विषय हैं, और इसके अलावा आज बहुत एक खास दिन है जो है विश्व शरणार्थी दिवस, इसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे क्योंकि फायदे की होती है तो कुछ फलों के भी खाने के फायदे होते हैं, उनमें चर्चा होगी अमरूद के बारे में। हाँ, फायदे ही फायदे हैं, है ना। और गीत मंजरी में आज जिंदगी की बात करेंगे। बिल्कुल, जिंदगी के बहुत सारे पहलुओं की हम बात करेंगे। और एक खास दिन जो है जगन्नाथ यात्रा का दिन। तो सबसे पहले हमारी सभी सखियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ, और ये एक ऐसा उत्सव है संगीता जी, कहते पहले बात तो हमारे देश को ही त्योहारों का या उत्सवों का देश कहते हैं, और ये हर साल मनाया जाता है। जो जगन्नाथ यात्रा है ये पूरी ओडिशा में भगवान कृष्ण के जो अवतार हैं जगन्नाथ जी, उनकी श्रद्धा और भक्ति में आयोजित किया जाता है। और जुलूस भी निकाले जाते हैं चंचल, तो अलग अलग नामों से जानते हैं हम इसे, जैसे रथ महोत्सव, नवदीना यात्रा, गुंडीचा यात्रा, दशावतार वगैरह। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये दुनिया की सबसे पुरानी रथ यात्राओं में से एक है और इसका उल्लेख हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। इस रथ यात्रा के बारे में हमारे सुनने वाले लिखते हैं कि इस रथ यात्रा को लेकर धार्मिक मान्यता ये चली आ रही है कि एक बार बहन सुभद्रा ने अपने दोनों भाइयों से, कृष्ण और बलराम जी से, पूरा नगर देखने की इच्छा प्रकट की। तो फिर दोनों भाइयों ने अपनी बहन की इच्छा को पूरा करने के लिए एक भव्य रथ तैयार करवाया और उस पर सवार होकर तीनों नगर भ्रमण के लिए निकल पड़े। और इसी मान्यता को मनाते हुए हर साल ये यात्रा, रथ यात्रा आज भी आयोजित की जाती है जी। और बहुत भीड़ भाड़ भी बहुत होती है, तो बड़ा ही सुंदर सा ये महोत्सव होता है। एक वार्षिक उत्सव है ये, जो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को पड़ता है। और इस बार उदया तिथि के अनुसार रथ यात्रा का महोत्सव 20 जून को मनाया जा रहा है, यानी कि आज के दिन ये महोत्सव मनाया जा रहा है, यानी कह सकते हैं कि चंचल शुरू हो गया है। बिल्कुल संगीता जी, इसकी तैयारियां तो बहुत पहले से ही शुरू हो जाती हैं। जो रथों का निर्माण है वो शुरू हो जाता है, और जो वहाँ के लोकप्रिय कलाकार हैं वो इसे बड़े सुंदर रंगों से सजाते हैं। और भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र, तीनों के लिए अलग अलग रथ बनाए जाते हैं। हाँ, और भगवान जगन्नाथ का रथ लगभग 16 पहियों से बना होता है और ये 45 फीट तक ऊंचा होता है। इसे नंदी घोष कहा जाता है। देवी सुभद्रा का रथ 44.6 फीट की ऊंचाई का होता है। और इस बारे में हमारे श्रोताओं ने भी लिखा है चंचल। तो और 12 पहियों से बना होता है। इसे देवदलन के नाम से जाना जाता है। इसी तरह भगवान बलभद्र का रथ 45.6 फीट ऊंचा होता है और इसमें 14 पहिए हैं। इसे तलध्वज कहा जाता है। जगन्नाथ यात्रा जो होती है संगीता जी, इसका बड़ा ज्योतिषीय महत्व भी है। इस यात्रा के दिन सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करते हैं और ज्योतिष में इसे बड़ी महत्वपूर्ण घटना मानते हैं। और भारत में मानसून भी इसी समय पर आता है। और ज्योतिषीय रूप से जगन्नाथ भगवान बृहस्पति या गुरु से जुड़े हुए माने गए हैं। और जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान लोग देवताओं को उनके मंदिर से बाहर निकालते हैं और उन्हें रथ पर बिठाते हैं, यानी कि जो हमारे जगन्नाथ भगवान हैं जी, उनसे मिले। और माना जाता है ये कि बृहस्पति ग्रह की गति का प्रतिनिधित्व करता है। एक ज्योतिषी संबंध भी है, जैसा कि आपने अभी बताया भी और हमारे श्रोता भी लिख रहे हैं। ये उत्सव चतुर्मास की शुरुआत का प्रतीक है, जो 4 महीने की अवधि है। इस समय के दौरान में मान्यता ये है कि ईश्वर नींद की स्थिति में प्रवेश करते हैं और उनके भक्त उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को निकाले जाने वाली जो यात्रा है जगन्नाथ यात्रा, इसका आरंभ करके भगवान जगन्नाथ को प्रसिद्ध गुंडीचा माता के मंदिर तक पहुंचाया जाता है, जहां भगवान 7 दिनों तक विश्राम करते हैं। और इसके बाद भगवान जगन्नाथ की वापसी की यात्रा शुरू होती है। और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को पूरे देश में त्योहार की तरह, उत्सव की तरह मनाया जाता है। यूँ तो उड़ीसा में होता है, लेकिन पूरा देश इसे बड़े धूमधाम से मनाता है। हाँ। एक बार फिर से हमारे सभी सखियों को और सुनने वालों को शुभकामनाएं देते हैं। और एक चीज और है चंचल, कि न कि सिर्फ भारतवर्ष में बल्कि विश्व प्रसिद्ध ये रथ यात्रा है और विश्व में भी लोग इसे दूर दूर से, जगह जगह से देखने के लिए आते हैं।
संगीता जी, बिगड़ा हुआ ग्लूकोज कहलाता है डायबिटीज यानी मधुमेह, और इन दिनों मधुमेह की समस्या बढ़ती ही जा रही है। मधुमेह की रोकथाम और नियंत्रण के बारे में आज हमें जानकारी दे रहे हैं BEST के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अनिल कुमार सिंघल जी, जो गत 25 वर्षों से मुंबई में प्रैक्टिस कर रहे हैं। नमस्कार। शुरुआत में मैं आपको डायबिटीज को रिवर्स करने के फायदे बता देता हूँ। आप जानते होंगे कि डायबिटीज के कारण पक्षाघात हो सकता है, आंखों की रोशनी कम हो सकती है, दिल की बीमारी, गुर्दे की बीमारी, कैंसर, गैंग्रीन और टीबी जैसी बीमारियां होती है। डायबिटीज को रिवर्स करके हम इन सभी बीमारियों और उनसे होने वाली मृत्यु से बच सकते हैं। इसके अलावा डायबिटीज के मरीज अपने पूरे जीवन काल में औसतन 3 से 5 हजार रुपये प्रति माह अपने इलाज जैसे कि दवाइयों, डॉक्टर की फीस, इन्वेस्टिगेशन, हॉस्पिटलाइजेशन या डायबिटीज के कारण होने वाले दूसरे कॉम्प्लिकेशन पे खर्च करते हैं। अगर डायबिटीज को रिवर्स किया जाए तो हर माह ये पैसे हम बचा के इसे कहीं अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। भारत में डायबिटीज की मरीज की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है और एक अनुमान के मुताबिक 2025 तक भारत डायबिटीज के मरीजों की विश्व राजधानी बन जाएगा। इसलिए डायबिटीज को रिवर्स करना बेहद जरूरी है। इससे न सिर्फ एक मरीज को फायदा होगा बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। डायबिटीज को रिवर्स करने से पहले डायबिटीज की बीमारी क्या है और कैसे होती है, यह समझना बहुत जरूरी है। हमारा शरीर एक मशीन है। उसके विभिन्न अंगों को काम करने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है और यह ईंधन ग्लूकोज से मिलती है। हमारा लीवर खाए हुए अन्न में से ग्लूकोज तैयार करता है और खून के द्वारा उसे हर अंग तक पहुंचाया जाता है। खून में से अंगों तक ग्लूकोज को ट्रांसफर करने के लिए इंसुलिन नामी हार्मोन की जरूरत होती है। यदि इंसुलिन काम न करे या कम मात्रा में तैयार हो तो ग्लूकोज अंगों में न जाकर खून में ही जमा होती रहती है। इस शारीरिक परिस्थिति को हम डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। जरूरी नहीं कि इंसुलिन की यह समस्या आनुवंशिक हो, उसके दूसरे भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि ज्यादा मीठा खाना, कसरत की कमी, मोटापा, प्रेगनेंसी या तंबाकू का व्यसन। तंबाकू में तकरीबन 7000 रसायन पाए जाते हैं जो इंसुलिन को अपना काम ठीक से करने नहीं देते। अच्छी बात यह है कि संतुलित आहार, नियमित कसरत और जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव से हम डायबिटीज जैसी कड़वी बीमारी से मुक्त हो सकते हैं, या अंग्रेजी में कहे तो हम डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। भारतीय खानों में नमक, तेल, घी और मीठी चीजों का ज्यादा प्रयोग किया जाता है, जबकि प्रोटीन, विटामिन्स, फाइबर युक्त पदार्थ हम बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। इसलिए डायबिटीज को रिवर्स करना है तो ऊपर से मिलाई हुई चीनी, गुड़, शहद वाले पदार्थों का त्याग करना चाहिए। अक्सर लोगों को आपने ये कहते ही सुना होगा कि मैं चीनी वाली नहीं या गुड़ वाली चाय पीता हूं। यह भी सरासर गलत है। डायबिटीज के मरीजों को मीठे फल जैसे कि केला, चीकू, सीताफल, आम, खरबूज नहीं खाना चाहिए, परंतु अमरूद, सेब, संतरा, मौसमी जैसे खट्टे फल वो खा सकते हैं। फाइबर के लिए अपने आहार में हरी पत्ते वाली सब्जियां और सलाद का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें या उसे ज्यादा से ज्यादा शामिल कीजिए। जितना आपका वजन है उतना ग्राम प्रोटीन का सेवन हर दिन करना चाहिए। मांसाहारी खानों से तो प्रोटीन मिल जाती है, लेकिन विभिन्न प्रकार के दालों, सोयाबीन, दही जैसे पदार्थों में हमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिल सकता है। आपने ये सुना होगा कि डायबिटीज के मरीज को चावल नहीं खाना चाहिए। कुछ हद तक ये बात सही है, लेकिन मैं बता दूं आपको कि डायबिटीज के मरीजों ने मैदे और गेहूं से बनी रोटी तथा उनसे बने अन्य पदार्थों का पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। उसकी जगह मोटा अनाज या मिलेट जैसे ज्वार, बाजरा, नाचनी की रोटियां खानी चाहिए। आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2023 को ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया है।
डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए अपना वजन और कमर का नाप को सही मात्रा में रखना बहुत जरूरी है। आपकी ऊंचाई सेंटीमीटर में से 100 घटाइए और जो क्रमांक आता है उतना ही आपका वजन होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आपकी ऊंचाई 165 सेंटीमीटर है तो आपका वजन 65 किलोग्राम होना चाहिए। इसके साथ साथ में कमर का नाप पुरुषों में 100 सेंटीमीटर और महिला में 90 सेंटीमीटर होना चाहिए। वजन और कमर का नाप सही मात्रा में रखने के लिए हर दिन हमें कम से कम आधा घंटा व्यायाम करना चाहिए, जिसमें 10,000 कदम चलना और कमर कम करने के आसन भी शामिल करें। अस्वस्थ जीवन शैली से खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है, इसलिए तंबाकू, शराब, अन्य नशीले पदार्थों से दूर रहे। हर रोज मेडिटेशन करें, 7 से 8 घंटा नींद लें और ज्यादा से ज्यादा खुश रहने की कोशिश करें। मुंबई की प्रमुख जीवन धारा मानने जाने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट BEST का मैं मुख्य वैद्यकीय अधिकारी भी हूं, जहां हमने डायबिटीज को रिवर्स करने का प्रोग्राम शुरू किया है, जिसकी मदद से कई कर्मचारियों की दवाइयां कम हो गई है और कुछ कर्मचारियों की दवाइयां बंद करने में हमें सफलता भी मिली हुई है। इसलिए मैं श्रोताओं से निवेदन करता हूं कि डायबिटिक रिवर्सल के बारे में अपने डॉक्टर से जरूर मशवरा करें। धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल की दी हुई ये जानकारी जरूर उपयोगी साबित होगी हमारे सभी सुनने वालों के लिए। चंचल, देखो हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि दिल किसी से मिले न मिले, हाथ सभी से मिलाते रहिए। जीवन है एक चलती गाड़ी, इसे हंसी खुशी चलाते रहिए। बिल्कुल, हम भी आगे चला देते हैं अपनी गाड़ी को और बढ़ते हैं हमारे अगले विषय की तरफ, जो है विश्व शरणार्थी दिवस, जो 20 जून को मनाया जाता है। इस दिन पूरा विश्व शरणार्थियों द्वारा दिखाए गए साहस और प्रतिरोध का सम्मान करता है, क्योंकि वे किसी न किसी कारण से अपने देश में जो भी उनके साथ अत्याचार हुआ या उत्पीड़न हुआ है उसके विरुद्ध वो लड़ रहे हैं। देखिए, ये तो परिस्थितियां कई बार हो जाती हैं कि कुछ प्राकृतिक आपदा कुछ इस तरह की हो गई या कुछ विपरीत परिस्थितियां हो गई, तो इस तरह की स्थिति आ जाती है। तो कितने ही लोग इस वजह से अपने घर, अपना कारोबार, अपना देश खो देते हैं। विश्व शरणार्थी दिवस एक ऐसा दिन है जब हम दुनिया भर के लाखों शरणार्थियों के लिए अपना सम्मान प्रदर्शित करते हैं और शरणार्थियों के लिए सहानुभूति और समझ को बढ़ावा देने के साथ साथ उनके जीवन को बेहतर बनाने का ये एक बढ़िया सा कह सकते हैं कि अवसर है कि जिसे हम मनाते हैं। बिल्कुल सोचने वाली बात है कि शरणार्थियों का जीवन कितना कठिन होता होगा। और शुरुआत में विश्व शरणार्थी दिवस को दक्षिण अफ्रीका के शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन बाद में इसे दिसंबर 2000 में संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय ले लिया और इस दिन को पहली बार 20 जून 2001 को मनाया गया था। फिर 1952 को संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन ने इस विशिष्ट दिन पर अपनी 50वीं वर्षगांठ भी मनाई थी। हाँ, और शरणार्थी दिवस का उद्देश्य यही है कि शरणार्थियों को ये बात बता सकें कि एक काम करके हम संकट का समाधान कर सकते हैं और विस्थापित लोगों को सुरक्षित और खुशहाल घर खोजने में सहायता कर सकते हैं, ताकि सम्मान से वो रह सकें। और ये दिन शरणार्थियों के अधिकारों, आकांक्षाओं और जरूरतों को उजागर करने के लिए भी समर्पित है। जब परिस्थितियां लोगों को सुरक्षित और स्वतंत्र रूप से ऐसा करने के लिए संगीता जी सक्षम बनाती हैं, तो ये उन्हें घर वापस जाने और अपने देश लौट जाने और उसको पुनर्निर्माण करने के लिए या फिर दूसरे किसी देश में स्थानांतरित होने पर समृद्ध होने के लिए भी एक आदर्श तरीका है। और अपनी जो हम लोगों की जो भागीदारी होती है उसे निभाने के लिए हम उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, उन्हें सहयोग करें। अगर ये शरणार्थी आराम करने के लिए जगह तलाश रहे हैं तो उन्हें रात के खाने या उनके आने का यानी कि स्वागत वगैरह अपने अतिथि कक्ष में कुछ रातें बिताने पर विचार करें। उन्हें स्थानीय समुदाय से परिचित कराएं ताकि वो अपने नए परिवेश को अधिक आसानी से जान सकें, क्योंकि बिल्कुल नए होते हैं ना चंचल, तो उनके लिए जो जगह होती है वो भी नई होती है, जो लोग होते हैं वो भी नए होते हैं और मानी हुई बात यह है कि उनके पास जो सुविधाएं होती हैं वो तो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। और जैसे आपने कहा कि दोस्ती का हाथ उनकी तरफ बढ़ाएं, क्योंकि दोस्त बनाने से किसी के भी जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और ये काम करना काफी फायदेमंद हो सकता
है। अगर हम किसी ऐसी कंपनी के मालिक हैं, अधिकारी हैं या ऐसी किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ उन्हें हम काम पर भी रखवा सकते हैं, नौकरी की जो तलाश कर रहे हैं उनकी मदद कर सकते हैं इस तरह से। बिल्कुल, कोशिशें तो होनी चाहिए। और दुनिया भर में विस्थापितों की संख्या अगर देखा जाए तो 1% है। प्रतिदिन लगभग 42,500 व्यक्ति, कुछ एक अनुमान लगा सकते हैं कि इतने व्यक्ति अपने देश या अन्य देशों की सीमाओं के भीतर सुरक्षा की तलाश में अपने घरों से पलायन कर जाते हैं। और विश्व शरणार्थी दिवस कहता है कि प्रत्येक शरणार्थी को का जो है वो सम्मान पूर्वक उनका व्यवहार किया जाना चाहिए, चाहे वो कहीं भी हो, सुरक्षित और आरामदायक वो महसूस कर सके। हाँ, क्योंकि विपदाएं तो देखिए कहीं भी आ सकती हैं, कभी भी आ सकती हैं, तो इंसान के ही काम आता है। और इसी वजह से नहीं कुछ कहा जाता है चंचल, वसुधैव कुटुंबकम। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, खोना नहीं है, बिल्कुल नहीं खोना है। अभी बहुत सारी बातें करनी है और बातें अब हम करेंगे गीत मंजरी के विषय की। लेकिन देखो अमरूद के बारे में भी बहुत सारे लोगों ने लिखा है, हमारे श्रोताओं ने। तो चलिए पहले अमरूद की बात कर लेते हैं कि क्या लिखा है उन्होंने। हाँ, देखिए ना, लिखा है कि अमरूद सभी का पसंदीदा फल है। अमरूद से कब्ज दूर होता है, पेट साफ होता है। पके फल को नमक और काली मिर्च पाउडर के साथ सेवन करने से जो अलग तरह की जो बीमारियां हैं वो भी और तरह की वो फायदेमंद है और इसकी तासीर बड़ी ठंडी होती है। शाम को इसका सेवन नहीं करना चाहिए, सर्दी जुकाम होने पर नहीं खाना चाहिए। इसके बीज खाने से बचना चाहिए क्योंकि ये आसानी से नहीं पचते, फिर पेट में दर्द हो सकता है और नमक के साथ सेवन करने पे बहुत फायदा होता है। ये तो बात बिल्कुल सही है। और नमक में भी अगर आपने काला नमक इस्तेमाल किया तो फायदे जो हैं वो कहते हैं ना कि और ज्यादा हो जाएंगे। और ना सिर्फ ये फल बल्कि इसकी जो पेड़ की छाल है, इसकी पत्तियां हैं, ये सभी बहुत उपयोगी हैं। और एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि अमरूद के फायदे और नुकसान से, इससे सेवन से हमारी सेहत के लिए बहुत फायदा होता है, पाचन दुरुस्त होता है और जो भी मतलब पेट की समस्याएं होती हैं वो भी इससे ठीक होती हैं। और एक अच्छी बात इन्होंने लिखी है कि इससे वजन भी बहुत नियंत्रित होता है और विटामिन सी बहुत अच्छा का ये विटामिन सी का स्रोत है। और अमरूद में फाइबर की काफ़ी अच्छी मात्रा होती है। ऐसे में अगर इसे सुबह खाली पेट खाया जाए तो लंबे समय तक भूख नहीं लगती। साथ ही ओवर ईटिंग के बारे में इन्होंने लिखा है कि उससे भी बचते हैं। अधिक मात्रा में अमरूद खाने से पेट में ऐंठन और गैस की समस्या भी हो सकती है और रात में खाने से बचना चाहिए। आज जिंदगी की बातें हम करने वाले हैं ना, तो जिंदगी की बहुत सारी बातें हैं, उससे बहुत सारे जुड़े हुए पहलू हैं। और जिंदगी की बात संगीता जी जब भी होती है हमारे जहन में ना सबसे पहला सवाल ये आता है कि जिंदगी आखिर है क्या, जिंदगी कैसी होनी चाहिए और जिंदगी को कैसे जीना चाहिए। हाँ, क्योंकि समझते समझते भी बड़ा समझ बिल्कुल सही बात है। अंत तक भी समझ में नहीं आती क्या चीज़ है। हाँ, तो जिंदगी के बहुत सारे पहलुओं को हमारे शायरों ने, गीतकारों ने उन्हें आसान ढंग से बहुत सरल भाषा में और बहुत सच्चाई के साथ बहुत बड़े बड़े सबक सिखा दिए हैं। क्योंकि अलग अलग उन्होंने जो इतनी सारी बातें लिखी ना, वो बिल्कुल जैसे हसरत जयपुरी साहब हैं, वो लिखते हैं कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। बिल्कुल नहीं जान सकते। और इंदिवर, गीतकार इंदिवर है, लिखते हैं कि जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई जाना नहीं, कोई समझा नहीं। सफर तो सभी ने बताया, लेकिन सफर को लेकर भी कितनी सारी अलग अलग बातें। आनंद बख्शी कहते हैं कि जिंदगी के सफर में जो मकाम गुजर जाते हैं वो फिर कभी नहीं आते हैं। और जिंदगी कैसी है पहेली, बिल्कुल योगेश गीतकार हैं, वो कहते हैं। और जिंदगी प्यार का गीत है, सावन कुमार जी कहते हैं। और साहिर साहब कहते हैं कि जिंदगी इत्तेफाक है, ये कल भी इत्तेफाक थी और आज भी ये इत्तेफाक है। हाँ, और जिंदगी है खेल, कोई पास कोई फेल। बिल्कुल सही बात है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी इम्तिहान लेती है भाई, बहुत बड़े बड़े इम्तिहान लेती है। तो ये आनंद बख्शी साहब का कहना। और ये जो जंग है या जो इम्तिहान है ये हमें जीतने हैं अपनी कोशिशों से, अपने दृढ़ निश्चय से, अपनी सकारात्मकता से। क्योंकि जिंदगी के बहुत सारे रंग हैं। इस बारे में साहिर लुधियानवी लिखते हैं कि जिंदगी के रंग कई रे, बहुत सारे रंग हैं। अब इसमें अच्छे बुरे सभी तरह के रंग हो सकते हैं। हम किस तरह से अपनी जिंदगी को लेते हैं, हमारा नजरिया जिंदगी की तरफ देखने का कैसा है, कितने ये बात समेट सकते हैं, वो बात है। और जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद जीत है। जावेद अख्तर साहब लिखते हैं, हर घड़ी बदल रही है,
रूप जिंदगी। और जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, ये वर्मा मलिक साहब ने लिखा है। बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल जैसा आप कह रहे थे ना कि वो साहिर साहब का लिखा हुआ जिंदगी के रंग कई रे, जिंदगी में सुख है, दुख है, धूप है, छांव है, और ये अलग अलग रंग जीवन के हैं। इन्हीं के बारे में हमारे सुनने वालों ने भी लिखा है कि जिंदगी के रंग कई रे, और जितने भी रंग हैं सभी जिंदगी में आते हैं और सभी को हंसकर, मुस्कुराकर, रोकर या हंसकर अपनाना ही पड़ता है। हंस रहा है ये जालिम जमाना, अपनी खुशियों की महफिल सजाए, मैं अकेली मगर रो रही हूँ तेरी यादों को दिल से लगाए, मैं अकेली मगर रो रही हूँ तेरी यादों को दिल से लगाए, बहते बहते ये आंसू भी हारे, बहते बहते ये आंसू भी हारे, एक पलकों पे सो गए सो दिल की दुनिया। ऐसा कुछ इन्होंने लिखा हुआ है, हमारी एक श्रोता है। तो जिंदगी के तो ये रंग होते ही हैं, कहीं धूप है, कहीं छां है, कहीं खुशियां हैं तो कहीं गम है। और जब बात जिंदगी की करते हैं ना, तो आनंद एक बहुत अच्छी फिल्म आई थी और राजेश खन्ना जी का एक बहुत ही उम्दा डायलॉग था। वो कहते हैं कि बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी नहीं होनी चाहिए, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। ये बहुत ही प्रचलित भी हुआ था, लोकप्रिय हुआ था ये डायलॉग उनका। लेकिन अगर गौर किया जाए तो आज जिंदगी को संगीता जी हम जिस तरह से जी रहे हैं, ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि हम में से अधिकांश लोग जो हैं बेवजह बेफालतू की बातों में अपना वक्त भी कई बार ज़ाया कर देते हैं, और ज़िंदगी का जो महत्व है इसे हम समझ ही नहीं पाते। क्योंकि बहुत रफ्तार भरी होती है ज़िंदगी, तो उम्र कट कर कब अलग निकल जाती है पता ही नहीं चलता। तो आनंद फानंद में उम्र कट कर निकल जाना ही क्या ज़िंदगी को सही मायने में जीना कहा जा सकता है? नहीं ना, ज़रा रुकें और सोचें कि ज़िंदगी में जो पल गुजर गए अब दोबारा नहीं मिलने वाले, क्योंकि हर उम्र की एक सीमा होती है। हम में से कोई नहीं जानता हमारी उम्र कितनी है। बिल्कुल, इसीलिए तो ज़िंदगी को एक पहेली कहा गया है कि इसे हम बूझ ही नहीं पाते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं ज़िंदगी के बारे में कि कभी पानी की तरह बहती है ज़िंदगी, कभी आग की तरह जलती है ज़िंदगी, कभी आंधी की तरह आती है ज़िंदगी, कभी स्थिर हो जाती है ज़िंदगी, कभी बहुत कुछ दे जाती है ज़िंदगी, तो कभी कभी सब कुछ छीन कर भी ले जाती है ज़िंदगी। एक दिन दगा भी दे देगी ये ज़िंदगी, मौत आते ही पता नहीं कहाँ चली जाती है ये ज़िंदगी। रात सोए अगले दिन सुबह, रात सोए अगले दिन सुबह देखेंगे या नहीं, ये भी नहीं जानते। ये जो जिंदगी मिली है वो एक बार हमसे छूट गई तो वापस कभी नहीं मिलेगी। अब यूं तो पुनर्जन्म की बातें भी हमने सिर्फ सुनी है, लेकिन इन बातों में सच्चाई कितनी है कोई नहीं जानता। बिल्कुल, हम जिंदगी को जानते तो हैं कि उसकी कीमत कितनी है, लेकिन अगर ये एक बार से हमारे हाथ से फिसल गई तो बिल्कुल हमें दोबारा कभी नहीं मिलेगी। और जितना जो भी वक्त हमारे हाथ में है, क्यों ना उस एक एक पल को बहुत आनंद में रहकर, बहुत मौज में रहकर, उमंग के साथ, सबके साथ मिलजुल कर हंसी और खुशी से बिताएं इन पलों को। कहते हैं ना कि जिंदगी हंस कर बिताएंगे। और फिर समय की तो कोई बात नहीं होती भाई, आज से अभी से पूरा ध्यान देना अगर शुरू कर दें तो जिंदगी तो एक उत्सव है, इसे इसी तरह से मनाना चाहिए। और हम ये भी जानते हैं कि कुछ भी साथ तो जाने वाला नहीं है, फिर एक दूसरे के प्रति जो है वो प्रेम भाव ही रखें। बिल्कुल, मन में किसी के प्रति हम द्वेष ना रखें, और क्यों ना जो भी नज़ारे हमारे सामने हैं उनका हम लुत्फ उठाते हुए, सबको अपनी मुस्कान बांटते हुए पूरे जिंदा दिली के साथ इस जिंदगी को जिएं। और जिस दिन हम इस दुनिया से विदा लेंगे तो हम इस तरह से जाएं कि हमारे जाने के बाद भी जो हमारी खुशबू है, हमारे व्यक्तित्व की खुशबू, वो सभी हमारे जो जानने वाले हैं, मिलने वाले हैं, उनके दिलों में तरोताज़ा बनी रहे। क्योंकि ज़िंदगी बहुत हसीन है। लड़ते झगड़ते या दुख तनाव में बिताने के बजाय क्यों ना जो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, पास पड़ोसी हैं, उनके साथ प्यार और अपनापन रखकर ज़िंदगी की पारी ऐसे खेल कर निकलें कि सबके दिलों में एक खूबसूरत याद बनकर यहाँ से जाएं। हमें ज़माना याद करे, अपने वजूद की ऐसी छाप छोड़ जाएं। बिल्कुल, एक गाना मुझे याद आ रहा है ना, वो अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। और इस तरह से हर दिन को आखिरी जब हम समझेंगे तो भरपूर तरीके से अपनी ज़िंदगी के हर दिन को हम जी सकेंगे। और हमारे आसपास अनगिनत खुशियाँ बिखरी हुई हैं, उनको हम गले लगाएं, खुद का ख्याल रखें, क्योंकि अपने परिवार के लिए हम ही तो सब कुछ हैं। यूँ तो पैसों से सुख सुविधाएं हम खरीद सकते हैं और भी बहुत चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन शायद ज़िंदगी को हम कभी नहीं खरीद सकते। ये बहुत अनमोल है, इसे
व्यर्थ उलझनों में ना गंवाकर एक उत्साह उमंग के साथ इसे जीना है, क्योंकि इसी का नाम तो जिंदगी है और यही तो रीत है जिंदगी की। जिंदगी जीने का सही तरीका तो यही है संगीता जी कि हम भूल जाएं आसपास क्या हो रहा है और याद रखें तो बस इतना कि हर चीज में हमें खुशियां, प्यार, आनंद, अपनापन ढूंढना है। जिंदगी के सफर में जो चीजें गुजर जाती हैं वो फिर कभी नहीं आती हैं और हम चाहे कितनी भी कोशिश करें उनके साथ हमारा जुड़ाव नहीं हो सकता है, लेकिन बस यादें ही तो रह जाती हैं। इसीलिए ज़िंदगी जो हमें मिली है उसे हम सहेज कर रखें अपने अपनों के साथ में और जश्न की तरह इसे मनाते हुए भरपूर तरीके से जिएं, क्योंकि कल तो किसी ने भी नहीं देखा है। क्योंकि देखिए ज़िंदगी में बहुत तरह की मुश्किलें आती हैं, पर सही बात तो ये है कि ज़िंदगी में जो भी मुश्किलें आती हैं वो भी हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा ही होती हैं, क्योंकि मुश्किलें देखिए सिखा भी जाती हैं ना बहुत सारी चीज़ें। बिल्कुल, रास्ते जो हमारा ज़िंदगी का सफ़र है इसमें टेढ़े मेढ़े हैं, बिल्कुल सीधे और आसान रास्ते हमें बिल्कुल नहीं है। मुश्किल तो इसमें आएंगी ही, लेकिन मुश्किलों के चलते हमें निराश नहीं होना है, बल्कि जी जान लगाकर हर मुसीबत से, हर मुश्किल से हमें लड़ना है और अपनी ज़िंदगी को संवारना भी है। और कोशिश करें अगर तो क्या नहीं हो सकता, यानी कि जो भी निराशा है उससे तो बिल्कुल भी पीछा छुड़ा लेना चाहिए, क्योंकि भाई ज़िंदगी बड़ी अनमोल है, तो इसके साथ जिएं, खुशी से जिएं और बिल्कुल कहते हैं ना कि बिल्कुल मस्त होकर के अगर जिएंगे मस्त और स्वस्थ भी रहें। और स्वस्थ रहने के लिए अच्छी चीज़ों का खाना पीना बड़ा ज़रूरी है। नहीं देखो, मस्त रहेंगे तो फिर स्वस्थ भी रहेंगे, ऐसा भी हो सकता है। और स्वस्थ रहने के लिए आप खूब सारे जो मौसम वाले फल आते हैं, सब्जियां आती हैं, उन्हें खाएं। ऐसे ही बहुत फ़ायदेमंद फल कहा जाता है अमरूद। ये बहुत गुणकारी है और अंग्रेज़ी में इसे गुआवा कहते हैं, बंगाली में पेयारा कहते हैं, मराठी में पेरू भी कहते हैं और बड़ी आसानी से हर जगह मिल जाता है। बहुत सारी बीमारियों से हमारा बचाव कर सकता है। लेकिन ये कह सकते हैं कि इसके खाने के फ़ायदे तो बहुत हैं, लेकिन ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि ये किसी भी बीमारी का इलाज बिल्कुल नहीं है, डॉक्टरी इलाज बिल्कुल नहीं है। हाँ, कुछ कुछ समस्याओं से बचाव हो सकते हैं या अगर लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उनको कम करने में ये ज़रूर हमारी मदद कर सकता है। औषधि गुण भी होते हैं अमरूद, और इससे पेड़ के जो अन्य हिस्से होते हैं जैसे पत्तियां हैं, तना है, छाल है, जड़ है, एंटी माइक्रोबियल जो और एंटी फंगल, एंटी डायबिटिक और एंटी डायरियल गुण इसमें पाए जाते हैं। और जिन बीमारियों की हम बात करें कि जहाँ जहाँ हमें लाभ मिल सकता है, तो कैंसर जैसी घातक बीमारी है या वज़न कम करना है, हमारे लिसनर्स ने भी लिखा था, सुनने वालों ने लिखा था, पाचन तंत्र को भी ये सही करता है क्योंकि इसमें फाइबर बहुत अधिक मात्रा में होता है, कब्ज़ की समस्या से छुटकारा मिलता है, पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ा देता है। अमरूद खाने से बहुत सारे फायदे होते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अमरूद का सेवन किसी भी बीमारी का डॉक्टरी इलाज नहीं, ये केवल समस्या से बचाव और उसके जो लक्षण होते हैं उससे कुछ हद तक कम करने में मददगार हो सकता है। इसमें बहुत सारे विटामिन हैं। विटामिन सी इसमें पाया जाता है जो गर्भावस्था के दौरान जो गर्भवती स्त्री है उसे आयरन की अगर कमी होती है तो एनीमिया से बचाव कर सकता है। हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप में भी इसे खाकर हम उसे नियंत्रित कर सकते हैं। जो थायराइड हमारे गले में जो ग्रंथि बढ़ जाती है जिसका निर्माण करती है, उसमें भी हम इसे अगर सेवन करें अमरूद का तो ये हार्मोन जो है वो संतुलित हो जाते हैं और थायराइड में सुधार हो सकता है। और लाइकोपीन नामक एक तत्व पाया जाता है जो अल्जाइमर यानी कि भूलने की बीमारी और पार्किंसन रोग जो एक प्रकार का ब्रेन डिसऑर्डर है उस जोखिम को भी कम किया जा सकता है। और हम जैसा कह रहे हैं कि इसमें बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B6। अगर ए की बात करें तो आँखों के लिए, पेट के लिए, त्वचा के लिए और श्वसन तंत्र के लिए ज़रूरी है। विटामिन सी की बात करें तो रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए ज़रूरी है और हड्डियों को स्वस्थ बनाकर उन्हें जो हड्डियों में जो कमी होती है उसमें भी काफ़ी हद तक इसमें फ़ायदा। देखिए ये सब जो मौसमी चीज़ें हैं और जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, फल हैं चंचल, वो बहुत ज़रूरी होते हैं इसी वजह से, क्योंकि उनके अंदर जो इतने सारे गुण होते हैं वो हम सब के लिए बड़े अच्छे होते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन ये हमें किसी भी तरह से नुकसान ना पहुंचाए, इसका हमें ध्यान रखना होगा। हम अगर किसी ऐसी कोई बीमारी हमें है जिसमें हमें ये फल नहीं खाना चाहिए तो हम डॉक्टरी सलाह ले सकते हैं। जैसे कि जो किडनी के मरीज़ हैं उनके लिए ये अच्छा नहीं है। और छोटी उम्र से ही बच्चों में अगर आँख कमज़ोर होने लग जाती हैं तो उसके लिए भी हम बच्चों को इसे दे सकते हैं, बस लेकिन ध्यान रखना ज़रूरी है।
और घड़ी की सुइयां संगीता जी हमें कह रही हैं कि अब विदा लेने का समय आ गया है हमारे सभी श्रोताओं से। तो चंचल वर्मा, संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। विविध भारती